गीता महान क्यों है? जितने भी बड़े बड़े जो है वो विदेशों में साइंटिस्ट हुए हैं, चाहे वो ओपनहाइमर हो, चाहे वो आइंस्टाइन हो, या जितने भी बड़े बड़े उनके विशेषज्ञ हुए हैं, वो सब ने जो है गीता के बारे में एक बात जो है वो क्लियर बोली है कि हमको जो प्रेरणा मिली है वो गीता से मिली है। तो आइए हम बात करते हैं कि गीता इतनी महान क्यों है। देखिए, जब आपने अगर कभी गीता पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ आपने देखी होगी कि गीता जो है वो कभी भी किसी को किसी पंडित, मौलवी या किसी ओझा गुनी के पास या किसी तंत्र या तांत्रिक के पास जाने की बात नहीं करती है। गीता जो है वो हर परेशानी का जो इलाज होता है उसको वो प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्व करने की बात करती है। गीता स्पष्ट कहती है कि अगर अगर आपका आपके मन पर नियंत्रण नहीं है तो आप उसको बार बार कोशिश करके, बार बार प्रयत्न करके उसको अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कीजिए। वह एक दिन वो आपके हाँ कंट्रोल में आएगा ही आएगा। और गीता एक और बात जो है वो स्पष्ट कहती है कि अगर आप इस दुनिया में दुखी है तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो आपका नहीं है, वो जो कुछ भी है वो परमात्मा का है। वो आपने गीता कहती है कि आपका जब जन्म हुआ था तब आप इस धरती पर कुछ लेकर के नहीं आए थे, आप खाली हाथ आए थे और आपको खाली हाथ ही जाना है। तो आपके पास कुछ हो या ना हो, आपको दुखी नहीं होना है। गीता उसके बाद जो है वो बोलती है, अहिंसा जो है वो इंसान का परम धर्म है, किंतु अगर शांति को स्थापित करना है और अगर शांति को स्थापित करने के लिए अगर अनिवार्य हो जाती है तो कृपया आप पीछे ना हटे हिंसा करने से, क्योंकि हिंसा भी परिस्थितियों के हिसाब से आवश्यक हो जाती है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, मतलब वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं जो टाइम टाइम पर इस धरती पे आएगा ही। ओके, और जितनी भी यहाँ पे जो समस्याएं हैं उसका वो निदान करेगा ही करेगा। यहाँ पे जो भगवान कृष्ण है वो खुद की बात ही मतलब बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो उस इंसान के बारे में कहना चाहते हैं जो टाइम टाइम पे आते हैं और हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को लेकर के आते हैं। तो गीता इसलिए महान है क्योंकि गीता हमेशा प्रैक्टिकल बातें करती है, वह अंधविश्वास की बात नहीं करती है, इसीलिए गीता महान है।